नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस खास मुहिम में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और हमारी मुहिम का नाम है बाबा जी की बूटी, सच्ची या झूठी। और इस शो में हम भारत के हजारों साल पुराने आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जैसे चिकित्सा विज्ञान के एक एक चैप्टर को आपके सामने खोल रहे हैं, उन्हें साइंस की कसौटी पर हम परख रहे हैं। हम आपको बता दें कि दुनिया में इलाज की 63 पद्धतियां हैं, जिनमें से एक है न्यूरोपैथी, जिसमें कमर दर्द, कंधे के दर्द, साइटिक समेत कई ऐसी बीमारियों को दूर करने का दावा किया जाता है और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। ये मैंने लंग्स को एक्टिवेट किया। टाइम होता है, हम लोग आए हैं, हमारा भी एक टाइम है, उसमें यहाँ का दर्द है, अंगूठे का दर्द नहीं है। देखो, कमर में असहनीय दर्द हो या कंधे में बेहिसाब पीड़ा, पीठ और गर्दन का भयंकर दर्द या साइटिका जैसी बीमारी, दावा है कि न्यूरोथेरेपी में है सबका इलाज, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले आचार्य के हाथ में है गजब का हुनर। ऐसे में सवाल है, क्या हर दर्द की एक ही दवा है? न्यूरोथेरेपी। क्या न्यूरोथेरेपी से साइटिका को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? कितनी कारगर है न्यूरोथेरेपी? क्या डॉक्टरी इलाज के मुकाबले न्यूरोथेरेपी ज्यादा फायदेमंद है? दावा है कि जिन बीमारियों का इलाज दवाओं से संभव नहीं है, उनका इलाज न्यूरोथेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है। क्या है इस दावे की सच्चाई? न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी, सच्ची या झूठी में आज बात होगी उस न्यूरोथेरेपी की, जिसको लेकर प्राकृतिक चिकित्सा के एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि प्रेशर पॉइंट्स पर मसाज करने भर से मिलता है चमत्कारी लाभ। तो बाबा जी की बूटी, सच्ची या फिर झूठी में आज कसौटी पर कसे जाएंगे एक ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट जो एक आरोग्य पीठ चलाते हैं और किसी भी तरह के दर्द का इलाज करने का दावा करते हैं। आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी खुद को न्यूरोथेरेपी का जानकार बताते हैं। एक तरह की प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले आचार्य किस तरह हर तरह के शारीरिक दर्द को दूर करने का दावा करते हैं और कहां है इनका आरोग्य पीठ, आप ये डिटेल पहले इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। हाथों में गजब का जादू, कर लेते हैं बीमारियों को काबू। हाथों से दबेगी नस, आपकी सेहत हो जाएगी मस्त। ये नुस्खा है जबरदस्त, जो दर्द था अभी तक लाइलाज, उसका हो जाएगा पक्का इलाज। दर्द हरने का ऐसा देसी इलाज जिसे कहा जाता है न्यूरोथेरेपी। न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी, सच्ची या झूठी में आज बात न्यूरोथेरेपी की, जिसमें हाथ और पैर के जरिए असहनीय दर्द को पल भर में गायब करने का दावा किया जाता है। न्यूरोथेरेपी का इस्तेमाल नवजात से लेकर बच्चे और बुजुर्गों पर किया जा सकता है। इसमें बच्चों को हाथ से तो एडल्ट को पैर के जरिए ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसी न्यूरोथेरेपी में खुद को सिद्धहस्त बताते हैं आरोग्य पीठ के फाउंडर और प्रेसिडेंट आचार्य राम गोपाल दीक्षित, जो साइटिका के दर्द हरने से लेकर घुटने, कमर और गर्दन में होने वाली पीड़ा को न्यूरोथेरेपी से ठीक करने का दावा करते हैं। दिल्ली के पटेल नगर में आचार्य राम गोपाल दीक्षित का आरोग्य पीठ है। वो राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध योग गुरु और ध्यान विशेषज्ञ, वेलनेस न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सलाहकार रहे हैं और 3 दशकों से देश दुनिया में लोगों का उपचार कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक बिना दवाओं के रोगों को ठीक करने के योग विज्ञान में उनकी महारत से देश में लोगों को फायदा हुआ है, जबकि दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जागरूक कर चुके हैं। ऐसे में न्यूरोथेरेपी कितना कारगर इलाज है या महज दिखावा है? दर्द निवारक इस थेरेपी के बारे में क्या कहना है विज्ञान और आधुनिक मेडिकल साइंस का? इसी पर करेंगे इलाज के तमाम पहलुओं की पड़ताल हमारी खास मुहिम बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में। तो राम गोपाल आचार्य जी, आपसे विस्तार से अभी हम बात करें, उससे पहले हम आपको बता दें मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं न्यूज नेशन के साथ इस वक्त। डॉक्टर अंकुर सिंह हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और हम ये चाहते हैं आगे इस बातचीत को बढ़ाऊं मैं पहले आपको ये बता दूं कि न्यूज नेशन किसी भी पद्धति को लेकर, किसी भी तरह जो इलाज यहां पर होगा उसका कोई समर्थन नहीं करता है। हम सिर्फ एक विश्वास और विज्ञान के बीच का जो फर्क है वो समझना चाहते हैं, उस कसौटी पर ये कैसे खरा उतरता है वो समझना चाहते हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट के सुपरविजन में जो कुछ अब से थोड़ी देर बाद आप न्यूज नेशन पर देखेंगे वो सब कुछ यहां पर एक्सपर्ट की निगरानी में होगा। बहुत स्वागत है रामगोपाल आचार्य जी आपका एक बार फिर से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। आयुर्वेद ने स्वास्थ्य को लेकर एक बात कही है, समदोषः समग्निशः समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इति विधीयते। आपने भी मुझे बात करी थी अपने विज्ञान के बारे में, लेकिन मेरा विज्ञान जहां से जन्म लेता है मैं उस जगह की बात करता हूं। तो न्यूरोथेरेपी ये आज का नाम है, लेकिन प्राचीन नाम इसका अर्धनारीश्वर चिकित्सा है। अर्धनारीश्वर शिव जी का आपने चित्र देखा है, जैसे मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, ये चिकित्सा है अर्धनारीश्वर चिकित्सा। एक तरफ शिव जी हैं, शिव जी में पार्वती और शिव जी दोनों मिलकर हैं। हाँ। और ये दोनों को मिलकर ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। अर्धनारीश्वर चिकित्सा आज के समय देखें तो ढांचा और केमिकल, अगर मैं शरीर के बारे में बात करूं तो शरीर दो प्रकार की चीजों से बना है। एक है ढांचा है जिसमें हड्डियां हैं, मांस है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा केमिकल है जो रसायन है अंदर। 72,000 नाड़ियों के बारे में आयुर्वेद के अंदर भी मेंशन है। मैं ही मानती हूं बात, है ना? हाँ, अब ये अर्धनारीश्वर का एक पार्ट है, क्योंकि इड़ा और पिंगला ये दोनों हैं। इड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ी हैं, और हमारे ग्रंथों में 72,000 नाड़ी हम सब जानते हैं। हठ योग प्रदीपिका के अंदर भी इसका बहुत बड़ा वर्णन है। नहीं तो सुश्रुत ने भी इसका बहुत बड़ा वर्णन आप ये कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर जो पद्धति है, सिद्धांत जो है ये वो है कि अगर आपके शरीर के दोनों भाग इक्वल नहीं है, अलाइनमेंट, तो इसका मतलब आपको दिक्कत है। लेकिन उसी दौरान हमने ये भी पढ़ा है कि आपका आधा भाग अलग होता है, आधा भाग अलग होता है, फर्क तो होता है आधे भाग में। तो फिर आप कैसे इससे इलाज कर लेते हैं? सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में अंतर तो सब बताते हैं। मेडिकल साइंस भी कहती है कि आपका सीधा जो भाग होता है वो थोड़ा अलग होता है, उल्टा भाग अलग होता है। तो ये दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिना दोनों के तो चल ही नहीं सकता ना। तो एक काम करते हैं, बिना वक्त गवाए हम अपने पहले पेशेंट को बुलाते हैं। शशिपाल जी हैं हमारे पहले मरीज। शशिपाल जी का स्वागत कीजिए आप लोग तालियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम एक तरह का ये एक प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शशि जी आइए, आप आओ जी, आप इधर आ जाओ और मैं पहले आपको बैठ जाओ। पहले मैं आपको डायग्नोज भी करूंगा, ठीक है? आपका शुभ नाम हो गया श्री शशिपाल जी ना? शशिपाल शर्मा। मुख्य तकलीफ क्या है, मेन तकलीफ क्या है आपको? मेन तकलीफ है यहाँ कमर से दर्द होती है, और बाईं टांग में दर्द है। बाईं टांग में नीचे तक जाता है, उंगलियां अकड़ जाती हैं और यहाँ तक। बायां बाजू भी। पयोधी जी माइक में बताइएगा जो भी आप बात करेंगे। पयोधी जी मैं आपको बताऊं जी, ये जो बताने वाले ना, हाँ, आप इनकी बात को बताते बताते मैं आज आपको बता रहा हूं, भारत की बात कर लूं, पहले दुनिया की तो बात अलग करूंगा। 98% लोगों का अर्धनारीश्वर बिगड़ा होता है। मैं अभी सबका, आप जिसका चाहो चेक करके दिखा दूंगा। और बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण अर्धनारीश्वर बिगड़ा होता है। चाहे गर्दन की तकलीफ है, चाहे कंधे की तकलीफ है, चाहे घुटने की तकलीफ है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे डिप्रेशन है, बिना अर्धनारीश्वर की गड़बड़ी के
ठीक नहीं हो सकता, मतलब आ नहीं सकता। चलिए तो अब दूध का और अभी दूध, इनको पानी का पानी दिखाते हो हैं। जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा आपके बाएं कंधे में भी दर्द है, बाएं बाजू में भी दर्द है, और ये पूरी बाईं टांग में भी, पैर में और नीचे तक दर्द है। यानी मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट हाफ बॉडी पेन है। और जी, पहले हम आपका डायग्नोज करते हैं, फिर अगली बात करेंगे कुछ भी। अब आप एक बार कृपया खड़े हो जाएं, हम भी खड़े होंगे और यहाँ सामने आ जाएं। बस बस बस, ये आप माइक को इधर रख दीजिए। आप आइए, पहले हम आपके हाथों का बैलेंस, पैर मिला लीजिए। अच्छा, तो ये पहला स्टेप है ये पहला अर्धनारीश्वर स्टेप है। पद्धति का। जी बिल्कुल। अच्छा। जब हम इनको चेक करेंगे, यानी एक्सरे एमआरआई महत्वपूर्ण है मेरे लिए, लेकिन उनका रोल 20% से ज़्यादा मेरे ट्रीटमेंट में नहीं है। मतलब आप खारिज कर रहे हैं? हाँ, मतलब बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि एक्सरे एमआरआई ये बताता ही नहीं है कि दर्द है। एक्सरे दर्द कैसे बताएगा? एक्सरे तो नहीं ये बताता। बताएगा ना कि दिक्कत कहाँ है। नहीं, और घुटना में भी जो एक्सरे बताता है कि देखो इसके अंदर तो चिपक गया, अब तो रिप्लेसमेंट की जरूरत है। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है कि चिपक गया, दर्द नहीं है, और कैप पूरा पर्याप्त है, फिर भी भयंकर दर्द है। तो एक्सरे देखने के बाद, एमआरआई देखने के बाद शरीर की स्थिति को कैसे बता सकते हैं? आपने शुरू में चैलेंज कर दिया हमारे डॉक्टर्स नहीं, को, उनका आपने चैलेंज शुरू नहीं, में उनका तो चैलेंज मैं कर दिया respect मेडिकल करूंगा। साइंस को। आप कह रहे हैं कि एमआरआई और एक्सरे खराब नहीं, है। उनको चैलेंज करना अलग नहीं है, सच बताना, विज्ञान चलिए, बताना। आप अपने इलाज के जरिए समझाइए, फिर उनके पास चलिए। जी, अभी देखिए, ये इनका यहीं देखेंगे तो खुद ही देख लीजिए, इनकी जो बायां हाथ है ये छोटा है, दायां हाथ इनका बड़ा है। ये भारत का पुराना अपना परिप्राचीन तरीका है चेक करने का। यहां से हम अर्धनारीश्वर को चेक करेंगे। दोनों हाथ नीचे ले जाओ। जब मैं यहां ऐसे खड़े करके देखता हूं तो इनके कंधों को भी देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर मुझे दूर से देखने पर, यानी ये कंधा हल्का ऊंचा है और ये हल्का सा नीचा है। थोड़ा सा पीछे और हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, एड़ी पंजे मिलाइए। अब ये टेढ़ी भी है, ये टिल्ट भी है, हल्का थोड़ी सी नेक इस साइड में ऐसे और ऐसे और ऐसे है। आप जरा देखेंगे तो बहुत बॉडी बारीक है। शेप होती है ना, उम्र के साथ भी शरीर ढलता है, कंधे झुकने लगते हैं, तो अलाइनमेंट अपने आप ही ऊपर नीचे हो जाता है, सबके साथ होता है, जी। स्वाभाविक है। जब ये झुकते हैं तभी तो डिस ईज आती है, ईज तभी तो खराब होती है। अब जरा इनके एसिड एल्कलाइन को भी चेक करता हूं। दोनों पैर मिलाओ। मैं 2 जगह चुभाऊंगा। यहां मैंने हाथ को चुभाया और इधर चुभाया। एसिड बहुत बड़ा हुआ है इनका, एसिड बढ़ा हुआ है। एसिड बहुत बड़ा है। राइट बॉडी एल्कलाइन है और लेफ्ट बॉडी एसिड है। ये वैदिक विज्ञान कहता है कि बाईं तरफ की सारी नाड़ियां और दाईं तरफ की सारी नाड़ियां ये दोनों अलग हैं। जैसे शिव और पार्वती ऐसे ही अलग हैं, ऐसे ही बायां हिस्सा ये जो यहाँ पर है, एसिड मतलब गर्मी है और राइट का मतलब एल्कलाइन मतलब ठंडा है। ये दोनों चीजें ऐसा है। तो यहाँ मैंने हाथ चुभाया, गर्म है, और इधर मैंने हाथ चुभाया तो एसिड इनकी मात्रा अधिक है। इसके अलावा भी डायग्नोज के अलग तरीके में देखता हूँ। थोड़ा सा जीभ दिखाओ। अभी हमारे हिसाब से पयोधी जी अगर इनकी जीभ को देखें, ये जो कट हो रहा है, मतलब अर्धनारीश्वर चिकित्सा के हिसाब से मैं बोलूं तो इनको पुराना एब्डोमिनल प्रॉब्लम रही है। आज नहीं, आज से 20 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तब इनको पेट में खराबी रही थी, यहाँ खराबी रही, उसके सिम्टम्स आज इनकी जीभ पर मुझे नजर आते हैं। और कब्ज भी बहुत पुरानी है ना। तो ये इनके सिम्टम्स ये बोल रहे हैं। इसके लिए मुझे दर्शन, हम 5 प्रकार के डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट करते करते बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं चाहती हूँ आप लेट सबका जाओ, पहले ट्रीटमेंट कुछ हो। आप अपना पर सामान आचार्य जी, आज के टाइम में हम इंडियंस लोगों में 90% लोगों के साथ कब्ज का या इस तरह का प्रॉब्लम है, पेट की परेशानियां हैं सभी के साथ। हमारे घर में भी, आपके घर में भी, सबके साथ होगा। मुझे नहीं लगता कि वैसे आपको होना चाहिए, बीइंग आचार्य जी। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत में बोला था जी, 95% से अधिक लोगों का अर्धनारीश्वर इम्बैलेंस मतलब नाभि गड़बड़ है। बिल्कुल। मैंने आप भी अगर आप देखेंगे, आप उसमें देखेंगे, खुद ही चेक कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मेरी नाभि ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। तो जिसकी नाभि ठीक नहीं है उसका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। उस टाइम भी मैं वैसे आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आप बता रहे थे कि टायर का कुछ बता रहे थे, अलाइनमेंट को लेके बता रहे थे, व्हील अलाइनमेंट के, व्हील अलाइनमेंट को, कि 1 क्विंटल का आदमी भी इधर बिठाएंगे तब भी डिवाइडर पे गाड़ी जाएगी। देखिए, हमारी बॉडी में डोमिनेंट साइड होती है, जो हम राइट हैंडी होते हैं, कोई लेफ्ट हैंडी होता है, तो जो राइट हैंडी होता है उसकी राइट साइड मसल्स ज्यादा एक्टिव होती है कंपेरेटिवली टू लेफ्ट। ये नेचर है।
ऐसा कौन जो सा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वहाँ पे चेंजेस आते हैं, जो भी मदर की रूटीन होते हैं उस की वजह से वहाँ पे तो चेंजेस आते ये हैं। जो आप इस वक्त देख रहे हैं जिन इक्विपमेंट्स के जरिए आचार्य जी इलाज कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे भी सेशन ऐसे होते हैं? नहीं, ये हम लोग पार्ट ऐसे है? ऐसे नहीं इस करते तरह हैं? से हम नहीं करते हैं। किसी पेशेंट के ऊपर खड़े होके हम नहीं करते हैं। आप हम मशीनों का ही इस्तेमाल करते हैं? मशीनों का और प्लस मैनुअली हाथों का यूज करते हैं। अच्छा, मतलब पैरों का नहीं पर मैं हाथों का करते मैं हैं। आपको चीज शेयर करना चाहूंगा। हाँ, इधर करवट लेना, बिल्कुल ये पैर मोड़ के इस पर रखिए। अब देखिए, अभी जैसे इस समय पर मैं बैलेंस करूंगा, हाँ, उसमें अभी रिलीफ मिलेगा। थोड़े दिन की बैलेंसिंग के बाद एसिड एल्कलाइन ये समान हो जाएगा इनका। नाक से सांस लो, ऐसे लो, देखो इधर देखो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो। मतलब ऐसे करना है तो गर्म हवा मुंह से निकलनी चाहिए। देखो, सीधे लेट जाओ, बस ये वाला हाथ यहां रख लीजिए, बस रिलैक्स, एकदम ऐसे कर दीजिए, रिलैक्स। इधर ये मैंने लंग्स को एक्टिवेट किया है। अब उल्टे लेट जाओ, पलट जाओ, लंग्स को एक्टिवेट किया है। ये जो टेक्निक है ना, अगर सिखाई ना जाए तो सामने वाले की हड्डी को तोड़ सकती है। सिखा दी जाए, प्रॉपर सीखे, तो वही है कि चाकू तो डॉक्टर साहब के हाथ में भी होता है, पर ये जीवन बचाते हैं, और अगर किसी और के हाथ में आ गया तो वो जीवन ले लेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि डॉक्टर्स जो करते हैं वो ठीक करते नहीं, हैं? मैं डॉक्टर्स की सारी बातों को खराब बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर्स अच्छा भी काम करते हैं, पर कहीं अगर गलती होती है तो मुझे भी अपनी एक्सेप्ट करनी ये चाहिए। साइंस है कि नहीं है, विज्ञान है कि नहीं है? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ डॉक्टर, क्योंकि फिजियोथेरेपी में जब आप लोग इसकी पढ़ाई करते होंगे और आप लोगों को भी जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानकारी ली जाती होगी, तो क्या इसका इस तरह की पद्धति आपने कभी देखी है, पढ़ी है? बिल्कुल, इसको पढ़ते हैं हम लोग। और किसी भी मसल का ऑरिजिन और इंसर्शन होता है। मसल जहाँ से निकलती है और जहाँ पे अटैच होती है उसको, जहाँ से निकलती है उसको ऑरिजिन बोलते हैं, और जहाँ पे इंसर्ट होती है, जहाँ पे एंड होती है उसको इंसर्शन बोलते हैं। करवट लेके धीरे से बैठिए, खड़े हो जाओ, आराम से आराम से। पहले मैं चेक कर लूं, फिर आपसे पूछूंगा, बस। ये माइक आप ले लीजिएगा, माइक ले लीजिए, उसमें बताइएगा। दोनों पैर मिलाइए, बाई तरफ करते ही दर्द हो गया था। घूम के देखो जरा, थोड़ा चल के जाओ, वापस घूम कर आओ। चढ़ गए? इससे मैं- पहले ऐसा कर पा रहे थे आप? अभी वहाँ चढ़ते टाइम मेरे को सीढ़ी से चढ़ना पड़ा। अच्छा, यहाँ ये तो ऊंचा है, वहां से हाँ। यहाँ चढ़ गए, आराम मिला है? मैं सीढ़ी बहुत जैसे मैं उतरता हूँ ना, थोड़ी सी भी चढ़ाई पर, तो घुटनों से मतलब सहारा लेकर के ही चढ़ उतर सकता हूँ। कि बोलने को तैयार नहीं है डॉक्टर हमको। नहीं, ये देखिए पद्धति है, इस बारे में मैं क्या बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब यहाँ महसूस ही नहीं हो रहा कि दर्द था। फॉर अ टाइम बिंग तो नहीं है ये? मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि दर्द था। नहीं है, टाइम बिंग तो नहीं है? वाकई में ऐसा नहीं लग रहा।